इसको आने वाले 10 साल में 10 करोड़ कमाने हैं। पहले दिन कितना कैपिटल है? मान लो 1 लाख रुपए आज। नहीं, एक मिनट, मेरे को बड़ा मजा आया सुन के। आपको कैसा लग रहा सुन के? मैं बोल रहा हूँ कि कोई आदमी 10 करोड़ से 10,000 करोड़ रुपए चला जाएगा शेयर मार्केट से 10 सालों में। कैसा लग रहा सुन के? बहुत अजीब लग रहा है, बेवकूफी लग रही है। ऐसा थोड़ी होता है यार, इतना सारा मार्केट से पैसा कमाना। तो आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करी ना। खेत नहीं खरीद रहा हूँ दूर दूर जाके कि कल को यहाँ पर एयरपोर्ट आएगा, कल को साला यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पे मॉल बनेगा, कल का तुम देखो। आपने कभी सुना मैंने जमीन खरीदी थी और मैं लुट गया, बर्बाद हो गया? ऐसा सुना कभी? तो रियल एस्टेट में सिर्फ एक ही रूल है मेरे को, और कोई रूल ही नहीं है। तो मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट इसमें। 50% का लॉस इज नॉट इक्वल्स टू 50% का प्रॉफिट। 50% का लॉस इज इक्वल्स टू 100% का प्रॉफिट। ओ यार, ये वाली मैथमेटिक्स तो किसी ने सिखाई नहीं है। अब कोई न्यू बंदा मान लो आज आ रहा है स्टॉक मार्केट में, तो उसे क्या बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए? तेरा शेयर मार्केट में 4 चीजें होती है, बस एक ही चीज आपको नहीं करनी, चौथी 3 आपको करनी है। वो होंगी, पहली, रातों रात तो वैसे भी करोड़पति नहीं बनोगे मार्केट से, मार्केट कपड़े और फाड़ देगी। आपके साथ कभी हुआ बड़ा नुकसान? हाँ, एक बार तो रियल एस्टेट में हुआ था, छोड़ो हो जाता है। एक बार बताओ क्या है? रियल एस्टेट में एक डील करी थी मैंने कोविड में, तो उस डील में 2024 में आपकी क्या बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज है? 50 की जगह हो सकता है 50% की रिटर्न आ जाए, और 50% की रिटर्न आ जाए तो और कुछ करने की जरूरत है नहीं। बट इसमें ट्रिक्स भी हैं। स्टॉक मार्केट में आपकी इंटरेस्ट कैसे आया? मतलब आपने किसी को देखा, सीखा वहां से? देखा तो मैंने किसी को नहीं, देखा तो मैंने अपने पापा को था, और वो भी स्टॉक मार्केट में नहीं, वो MCX में ट्रेडिंग करते थे, गोल्ड में। ओके। और उस टाइम पे उनकी ट्रेडिंग, उनको कुछ नहीं आता था, ट्रेडिंग का टीवी नहीं आता था, तो वो फोन पे ट्रेडिंग करते थे, खरीद ले बेच दे, 30 किलो सोना बुक कर दे, ऐसा फोन पे है ना। तो उनका ट्रेड हो रहे थे, फ्यूचर्स में ट्रेड हो रहे थे, और उन्हें कुछ नहीं आइडिया था कि लेवरेज दो-धारी तलवार है, कब उनके अगेंस्ट में जाएगी। तो शायद उन्होंने मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं, शायद 1-2 साल ऐसा काम किया होगा, पर अल्टीमेटली वो लॉस में चले गए। और वन डे उन्होंने, उस टाइम पर हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती थी, उन्होंने एक दिन में 10 लाख का नुकसान किया था। तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उस दिन के बाद तो उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा बच था, मतलब आज के हिसाब से बोलो तो वो कई गुना हो चुका है, ठीक है। तो वो हम झेल ही नहीं पाए, मतलब उसकी वजह से मेरे पापा का बिजनेस भी इफेक्ट हुआ, इनफैक्ट बंद करवाना पड़ा मुझे। मैंने कहा आप और कोई काम नहीं करोगे, अब व्हाटएवर जो भी होगा मैं करूंगा। सो मैं उस टाइम पे बच्चों को पढ़ाया करता था, मेरे कुछ इंस्टीट्यूट होते थे, तो क्या हुआ उस टाइम पे पापा के ऊपर लोन हो गए बिकॉज ऑफ हिज MCX ट्रेडिंग, और वो मुझे कई साल लगे उसे चुकाने में। तो मुझे तो ट्रेडिंग स्टार्टिंग से नहीं पसंद थी, मुझे ऐसा था कि यार इसमें तो वो हिंदी में बोले तो गवाने का घर है ये, तो पैसा गवाना नहीं है, ये तो बहुत मेहनत से कमाया जाता है, और मेहनत तो मैं करता ही था। तो यंग एज में मेहनत पता नहीं लगती, ये एक अलग बात है। यंग एज में इंसान जब एफर्ट्स करता है तो उसे मजा आता है। वो जो पैसा कमाने के लिए सुबह घर से निकलता है, रात में घर में पहुंचता है, सो वो अपनी एक अलग ही जोन में होता है। बट जैसे जैसे एज बढ़ती है आपको समझ आता है कि और भी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो मैंने किसी को देखा नहीं था, मैंने अपने फादर को ही देखा था, और उल्टा मैं उसकी चीज के अगेंस्ट में था। बट एक चीज मेरे दिमाग में थी, इफ माई फादर हैज लॉस्ट मनी, समबडी हैज मेड मनी, राइट? अगर, क्योंकि शेयर मार्केट या इनफैक्ट कॉमोडिटी मार्केट अपनी जेब में तो कुछ नहीं रखता ना। जो एक्सचेंज है, MCX इज एन एक्सचेंज, NSE जो है एक्सचेंज है, एक्सचेंज अपनी पॉकेट में तो पैसा नहीं डाल रहा। वो क्या कर रहा है, या तो तुम जीते, तुमने कमाया पैसा तो तुम्हें पैसे दे दिए, सेटलमेंट हो गई, तुमने लूज किया तो सेटलमेंट हो गई। तो मुझे एक चीज थी, अगर मेरे पापा ने गवाया है पैसा तो किसी ने कमाया है, तो उसने कमाया कैसे, ये क्यूरोसिटी थी। तो उस टाइम पे एक क्यूरोसिटी जब आई, तो थोड़ा पैसे वैसे भी, जैसे मैंने बोला कि कमा तो रही था मैं, तो मैं कुछ इंस्टीट्यूट वगैरह में भी गया था पता करने की शेयर मार्केट सीखते हैं, बट अल्टीमेटली मैं सीख नहीं पाया था, क्योंकि पैसे थे, ज्यादा लगते थे पैसे उस टाइम पे। तो उस टाइम पे उतने पैसे होते नहीं थे, और इतना टाइम भी नहीं था कि फिर उन चीजों को सीखा जाए। तो मैंने शेयर मार्केट बहुत लेट शुरू करी है, मतलब जब मैंने थोड़े बहुत पैसे कमा लिए, अब लगता है ना अब क्या करें, FD करें, गोल्ड में इन्वेस्ट करें, या म्यूचुअल फंड में SIP कर लें। तो इस तरीके से शुरुआत होती है, एंड आप फिर कुछ स्टॉक्स खरीदते हो, फिर आपको समझ आता है और क्या बेहतर है। तो दिस इज द वे आई स्टार्टेड। तो मैंने किसी को देखा नहीं, देखा तो मैंने अपने पिताजी को ही था बस। ये बात बहुत मतलब आज प्रूवन हो गई है कि अगर कोई किसी बिजनेस में नहीं है, अगर वो काम नहीं सीखा है उसने, नहीं किया है उसने, तो वो उस बिजनेस में बहुत अच्छा करता है। ये एक थायरोकेयर के फाउंडर ने भी यही बात बोली थी कि मुझे इसके बारे में, थायरोकेयर के बारे में बिल्कुल नहीं पता नहीं था, बट मैं उसमें सक्सेसफुल हुआ जिसके बारे में मेरे को नहीं पता था। मेरे पास इसके लिए स्टोरी है। आपको स्टार्टिंग से एक एनवायरनमेंट मिलता है, तो आपको कई सारी चीजें पता होती है। जैसे मुझे शेयर मार्केट की कोई नॉलेज नहीं थी, बट एक छोटी सी स्टोरी क्या है कि एक आदमी के 2 बच्चे थे, और वो आदमी बहुत शराब पिया करता था, जुआ खेलता था, अपनी बीवी को मारता था,
तो होता क्या है कि जो बड़ा बेटा होता है वो कहता है यार मेरे पिताजी भी शराब पीते हैं, सट्टा खेलते हैं, मैचेस में आईपीएल में पैसे लगाते हैं, अपनी बीवी को मारते हैं। तो कल को जब उसकी शादी होती है उससे पहले ही वो उस संगत में जा चुका होता है और अपनी जिंदगी बिल्कुल अपने पिताजी की तरह जी रहा होता है कि कुछ अलग थोड़ी है, मेरे पिताजी भी तो ऐसे हैं, मैं भी तो ऐसे ही हूँ। और पिताजी कुछ बोल भी नहीं पाते क्योंकि उन्होंने भी ये सब किया। राइट। बट जो छोटा बेटा होता है वो बिल्कुल ऑपोजिट होता है। वो शराब भी नहीं पीता, नॉनवेज भी नहीं खाता, वो कोई सट्टा छोड़ो, वो मतलब अपने काम की तरफ डेडिकेटेड है। जब उसकी शादी होती है वो अपनी बीवी को बहुत प्यार करता है, हमेशा अपनी वाइफ को आगे रखता है। तो एक अंकल होते हैं जो दोनों को जानते हैं, फादर को भी जानते हैं। वो अंकल उससे पूछते हैं कि भाई तेरा बड़ा भाई तो बिल्कुल तेरे से अलग है, वो तो नशा करता है, वो तो जुआ खेलता है, वो तो गलत संगति में पड़ा रहता है, अपनी बीवी को भी मारता है, और तू बिल्कुल उसका ऑपोजिट है, ऐसा कैसे? तो वो कहता है कि जो मेरे पिताजी थे ना वो ये सब किया करते थे, तो मुझे उनकी तरह नहीं बनना था। अब वो जाता है बड़े बेटे के पास कि भाई तू ऐसा क्यों करता है? कहते क्योंकि पिताजी ऐसा किया करते थे इसलिए मैं करता हूं। तो होता क्या है कि एक आदमी एक चीज को देखते हुए वो मान लेता है यही मेरा घर है। एक आदमी एक चौल में रहता है, छोटी सी बस्ती में रहता है, उसके आसपास के लोग बड़ा स्ट्रगल करते हैं फाइनेंशियली, तो वो मान लेता है कि यही मेरी दुनिया है, यही मेरा सब कुछ है, जो कि ज्यादातर लोग करते हैं। राइट। और फिर एक आदमी होता है यार ये मेरी दुनिया नहीं है, मैं पैदा तो हो गया यहाँ पर, ऊपर वाले ने भेज दिया, अब मैं पैदा तो हो गया उस चौल में, बस्ती में, इस जगह में, Right. बट इस जगह को मैं बिलोंग नहीं करता, तो मुझे ऐसा बदलना है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर माइंड सेट एंड योर परसेप्शन। अब होता क्या लाइफ में आपको चीजें मिलती चली जाती हैं, डिपेंड करता है आपका इम्प्लीमेंटेशन क्वेश्चन कैसा है। आईक्यू इतना मैटर नहीं करता, आप चीजों को करते हो आप और ज्यादा मैच्योर होते हो, आपको चीजें समझ आती है। सो अभी तो मैं एक बच्चा हूँ स्टॉक मार्केट के सामने, तो अभी तो मैं सीख ही रहा हूँ। तो आपका पहला जो स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट था, पहला कैसे हुआ, उसकी कोई स्टोरी बताइए आप। यार याद नहीं, सच बताऊं तो ऐसा एज सच याद नहीं, क्योंकि कुछ खरीद लिए होंगे स्टॉक्स, कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया होगा। हाँ। सो बिल्कुल स्टार्टिंग में बस एक डीमेट अकाउंट खुलवाया, वो खुलवा के छोड़ दिया, फिर उसमें कभी थोड़े से पैसे डाल दिए, कुछ स्टॉक्स खरीद लिए, कुछ टाइम बाद देखा अरे तो अच्छे चल रहे हैं यार, फिर कुछ SIP शुरू कर ली होंगी। हाँ। तो स्टार्टिंग तो वैसे ही हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे चीजों को समझने की कोशिश उसके बाद शुरू हुई है। तो जब आप पैसा बनाने लगे तब आपको इंटरेस्ट आया इसमें, या फिर पैसे कमाने के बाद, जब मेरे पास थोड़ा सरप्लस था, जब मेरे पास थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे थे, मेरी जरूरत से ऊपर मेरे पास पैसे थे, तब मैं स्टॉक मार्केट की तरफ थोड़ा सा मैंने ध्यान दिया। तो फिर आपने इसके लिए कोई कोचिंग ली या फिर ना कुछ नहीं, कुछ भी कोई नहीं किया, आपने खुद से सेल्फ लर्निंग करी इसके अंदर? 100%। तो अभी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हो या शॉर्ट टर्म में? लॉन्ग टर्म इज एवरीथिंग, वेल्थ तभी बनेगी। शॉर्ट टर्म में नहीं बन सकती? नहीं, शॉर्ट टर्म में भी बनती है। सी वी प्ले बोथ द गेम्स, बट मेरा मेजर तो वेल्थ क्रिएशन की तरफ ही रहता है। मैं एग्जांपल देता हूँ। सो एग्जांपल, मैं कभी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता हूँ तो कभी उसे बेचने के बारे में नहीं सोचता। आई नेवर थिंक अबाउट सेलिंग इट। सो इन्वेस्टमेंट में सिर्फ तभी मानता हूँ, जो आदमी कहता है मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ स्टॉक मार्केट में, मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट तब मानता हूँ जब आप चीज खरीदते हो उसे बेचने के बारे में नहीं सोचते। एग्जाम्पल, आपने गोल्ड का अभी ये ब्रेसलेट पहना हुआ है, कड़ा पहना हुआ है, क्या आप इसे बेचने के बारे में सोच रहे हो? तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। आप समझ रहे? आपने तो नहीं सोचा यार मैंने तो 20,000 के भाव पे लिया था गोल्ड, अभी तो 75,000 का हो गया, बेच देते हैं, प्रॉफिट कमा लेते हैं। डू यू थिंक लाइक दैट? नो। जब आप एक इंसान अपना घर बनाता है तो क्या उसे बेचने के बारे में सोचता है? उसने 50 लाख का लिया, 1 करोड़ का हो गया, 2 करोड़ का हो गया, तो वो कहता है चलो 2 करोड़ का बेच देता हूँ, ऐसा नहीं सोचता। तो वेल्थ तभी बनती है। हाँ। किसी के बाप दादाओं ने जमीनें खरीदी, खेत खरीदे, वो खेत कई करोड़ों के हो गए, अब जाके अगर उसके बच्चे बेच रहा है तो वो कई करोड़ों के अब जाके हुए ना। तो उन्होंने जब खरीदे थे तो बेचने के बारे में सोचा नहीं। सो इन्वेस्टमेंट किसी भी फील्ड में, वेदर इट इज स्टॉक मार्केट, अगर आप शेयर्स खरीदते हो और आप उसे बेचने के बारे में सोचते हो तो यू आर नॉट एन इन्वेस्टर, यू आर अ ट्रेडर। आप एक ट्रेडर, आपने सोचा आज खरीद लेता हूँ 1,000 रुपए के भाव पे, तुमको 2,000 का हो जाएगा, बेच दूंगा। आप इन्वेस्टर हो ही नहीं सर, आप ट्रेडर हो। इन्वेस्टर तब है जब इन्वेस्ट कर दिया एंड अब मुझे लॉन्ग टर्म में वेल्थ चाहिए, प्रोबेबली 10 साल बाद सोचेंगे, या फिर कुछ ऐसा ऑफर मिल जाए जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। एग्जांपल, मैंने अभी एक रिसेंटली एक रियल एस्टेट खरीदा गुड़गांव, तो वो मेन गोल्फ कोर्स रोड पे मैंने खरीदा। अब वो मुझे डील बहुत अच्छी मिली, वो विद इन 1 ईयर 5 टाइम्स, विद इन 1 ईयर, वो विद इन 1 ईयर 5 टाइम्स मोर मनी। इवन आई थॉट, एक बार को मेरे को लगा यार बेच दूं यार, 5 गुना तो बहुत होता है एक साथ। एक्सट्रीम है, मतलब ये तो एक एक्सट्रीम लेवल है यार। तो ऐसे ही मैंने अपनी फैमिली में डिस्कशन किया कि ऐसे से आप 5 गुना वैसे मिल रहे हैं। तो एक बार को हुआ कि बेच देते, फिर सोचा कि लिया क्यों है, लिया यार ऑफिस बनाने के लिए। राइट।
तो ऐसा सोचा यार लॉन्ग टर्म में चलो जो पैसे मिल रहे हैं वो तो मिलेंगे, मतलब रेट इंक्रीज हो चुके हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स। एक्चुअली हुआ क्या था कि अभी 2 साल से गुड़गांव के अंदर आप 4th फ्लोर नहीं बना सकते थे प्लॉट लेके, तो वो नहीं था। और जो भी लोकेशन मैंने ली वो थोड़े टाइम के लिए उसमें क्या था कि रोड कंस्ट्रक्ट हो रही थी और किसी को अर्जेंटली यूएस जाना था, सॉरी यूके जाना था शायद उन्हें, तो उन्हें पैसों की जरूरत थी, तो उन्होंने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डील में जब हम बैठे तो ऐसा रेट मिल गया वो जो एक्सेप्शनली आपने बहुत सस्ता ही खरीद लिया। ओके तो अंडर वैल्यूड चीजें इतनी जल्दी मिलती नहीं है, इट्स वेरी रेयर टू गेट अंडर वैल्यूड रियल एस्टेट। सो मैं बड़ा पेशेंटली वेट करता हूँ। आई एम अ इन्वेस्टर बट मैं हमेशा डिप पे खरीदूंगा, चाहे वो स्टॉक्स है, स्टॉक्स तो मैं नहीं खरीदता, ईटीएफ खरीदता हूँ, तो ईटीएफ में डिप पे खरीदूंगा, बढ़ता हुआ नहीं खरीदूंगा। रियल एस्टेट भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट्स सिट ऑन द कैश, डेट में भी पैसे रखो, तो जब कोई डील आएगी तो आई एम द बायर। बट वो चीज मिल गई, उसमें हो गया, तो अब अल्टीमेटली क्या है यार, नहीं बेचने का यार, बेच दिया तो फिर उसके बाद खरीदोगे कहाँ? दूसरी चीज तो उतने रेट की मिल रही है ना, तो आपकी जो बिक रहा है वो मार्केट वैल्यू से थोड़ा सा ऊपर मिल रहा है। राइट। अब